दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 5000 साल पुरानी यह सभ्यता, जो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल युग खोजकर्ता में। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5000 साल पुराने इस सभ्यता से जुड़े बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने वक्त से काफी आगे चल रही थी। सिंधु सभ्यता के लोग काफी एडवांस और तकनीकी तौर पर सक्षम थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बनावट तो वाकई चौंकाने वाली है। लगभग सभी शहर एक ही पद्धति से बने हुए हैं। प्लानिंग अकेले शहरों तक सीमित नहीं थे। प्रत्येक शहर और गांव एक ही ग्रिड पैटर्न से बने हुए थे। यह बात वाकई चौंकाने वाली है कि शहरों में योजनाबद्ध तरीके से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया गया था। कुछ घर तो ऐसे बने थे जो नेचुरली एयर कंडीशनर का काम करते थे। ऐसे में मालूम पड़ता है कि कोई न कोई ऐसी शासन व्यवस्था जरूर थी जो चीजों को व्यवस्थित रूप से लागू करने का काम कर रही थी। इंडस वैली में मिला बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो, जहां एक बड़ा स्नानागार पाया गया है जो 11 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी के लोगों को एक अच्छा इंजीनियर माना जाता है। उन्हें धातु विज्ञान का ज्ञान था, जिसकी बदौलत उन्होंने तांबा, कांस्य, टीन और शीशा जैसे तत्वों का उत्पादन किया। यहाँ से खुदाई के दौरान अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन और सोने के गहने मिले हैं। यहाँ के लोग कांच, शंख, हाथी के दांत आदि से बने गहने पहनना पसंद करते थे। मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति सिंधु घाटी के लोगों की अद्भुत शिल्प कौशल का सबूत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान गुजरात का लोथल एक बंदरगाह था। इसे काफी सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। बाढ़ से बचाने के लिए शहर को 1 से 2 मीटर ऊंचे ब्लॉकों में बांटा गया था। प्रत्येक ब्लॉक में 20 से अधिक घर थे। सिंधु घाटी के लोगों ने सटीक माप तकनीक का विकास किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की नाप तोल प्रणाली इतनी सटीक थी, ये इसी से पता चलता है कि उस समय में भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की माप सुनिश्चित थी। और यही नहीं, खुदाई के दौरान कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले हैं जो स्पष्ट रूप से वजन तौलने के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे 0.05 से लेकर 500 यूनिट तक के भार को तोला जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की कुल आबादी 5 लाख से अधिक थी। ज्यादातर लोग कारीगर और व्यापारी थे। नदी किनारे होने के कारण यहाँ कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। यहाँ के लोग काफी शांति पसंद करते थे। तो फिर आखिर कैसे इतनी प्राचीन और समृद्ध सभ्यता लुप्त हो गई? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। किसी को मालूम नहीं है कि इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक कहाँ लुप्त हो गई। वहाँ रहने वाले नागरिकों का क्या हुआ, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग बाढ़ और भूकंप को इसकी वजह मानते हैं। कहा यह भी जाता है कि प्राकृतिक बदलावों के कारण यहाँ के लोग दूसरी जगह बस गए होंगे, मगर पुख्ता तौर पर सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसका रहस्य आज भी बना हुआ। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।